बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंडुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं।
कबीर तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदो, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाई। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। न जाने इसे श्वास को, आवण हो के न हो। परमपिता परमात्मा कबीर देव कबीर साहेब अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से इस कलयुग के अंदर ऐसे शुभ समागम प्रारंभ हुआ करते हैं। वो आत्माएं बहुत ही पुण्य कर्मी प्राणी हैं, जो इस सत्संग के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जो इसमें पहुंच जाती हैं, भाग लेती हैं। बहुत ही पुण्य कर्मों से जन्म जन्मांतर के अच्छे शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप इस प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके बहुत ही पुण्यकर्मी और प्राणी जो होते हैं, मानव शरीर में भी जो अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, शुभ संस्कारी होते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है। वर्तमान के अंदर श्रोताओं की कमी नहीं, वक्ताओं की कमी नहीं, संतों गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। उधर से श्रद्धालु भी बहुत ही श्रद्धा के साथ परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से सत्संग श्रवण करने के लिए अन्य संतों के पास जाते हैं। उन अन्य संतों के पास सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, जहां पर सत्य ज्ञान प्रचार होता हो। सत्य ज्ञान कौन सा है? जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र कबीर देव कबीर साहब, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अमृतवाणी अर्थात पांचवा वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये हमारे
सदग्रंथ हैं, ये हमारे सिलेबस है, ये हमारा पाठ्यक्रम है उन पुण्यात्माओं का जो परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, श्रद्धालु हैं, डिवोटी हैं। और जो टीचर सिलेबस से बाहर की बातें, बाहर का ज्ञान, बाहर की थ्योरी, सिद्धांत, मनमुखी कहानियां जो विद्यार्थियों को सुनाते और समझाते हैं, वो टीचर ठीक नहीं। वो विद्यार्थियों के भविष्य के नाशक हैं, वो गुरु पद के अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार जो संत जो गुरु पद प्राप्त करके और शास्त्रों के विपरीत ज्ञान देते हैं, सदग्रंथों से विरुद्ध ज्ञान देते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं सदग्रंथ में क्या बताते हैं, वो संत ठीक नहीं, वो गुरु नहीं है, वो दुश्मन है इस मनुष्य जीवन के, शत्रु है इस अनमोल जीवन के। वो कीड़े हैं, जैसे फसल को कीड़ा खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है। वो ऐसे गुरु हैं, ऐसे संत हैं जैसे अमर बेल होती है। आपने अमर बेल देखी होगी, वह कैसी होती है? एक पीले से कलर की बेल होती है जो वृक्षों के ऊपर होती है, और उस बेल के अपने बहुत कम पत्ते होते हैं। वो वैसे पतली सी होती है जैसे धागा सा होता है, जैसे ये सूत होता है, ये राजमिस्त्री प्रयोग करते हैं, इतने मोटा होता है। और वो पीली सी बेल पूरे पेड़ के टहनियों के, छोटी छोटी शाखाओं के और डार के लिपट जाती है, उसके चारों तरफ लपेटे लगा लेती है। वो ऐसी लगती है जैसे ये बहुत ही प्यार करती है इनसे, वृक्ष से, और वो उसके सारे आहार को चूस रही होती है, नष्ट कर रही होती है, और वो वृक्ष सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये संत जो नकली गुरु, नकली संत, नकली महर्षि हैं, इनकी बोलने की शैली, इनके जो है व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अच्छी आत्मा है और इनका उद्देश्य बहुत ही परोपकार का है, लेकिन वो उन शिष्यों के ऊपर, अपने अनुयायियों के ऊपर वह अमर बेल की तरह लिपटा हुआ है, उनके जीवन को नष्ट कर रहा है। ईसा मसीह जी ने कहा था कि जिन गुरुओं को तुम अच्छे मानते हो और जिनके पास तुम जाकर के अपना कल्याण चाहते हो, और उनको ज्ञान है नहीं, तत्व ज्ञान उनके पास नहीं है, वो सत्य से परिचित नहीं है, वो तुम्हें बहुत अच्छे अवश्य लगते हैं, क्योंकि आपको चाह है भगवान की, आपको तलाश है संत की, और आप सोच बैठे हो कि हमें हमें संत मिल गए हैं, और वो आपको बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, आपके से विनम्र भाव से प्यार से बातें भी करते हैं तुम्हारे गुरुजी। वो ऐसे हैं जैसे तुम्हें वो भेड़ दिखाई देते हैं, यानी बहुत शरीफ, बहुत ही अच्छी, लेकिन वो भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। ऐसा ही जानो, वर्तमान के जितने भी संत हैं, ये आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि आप स्वयं अच्छे हो, आपके अंदर दोष नहीं है, तो आपको सामने वाला संत भी अच्छा ही नजर आता है। और आपको अध्यात्म ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं लग रहा कि ये संत गलत बोल रहा है, क्योंकि आप श्रद्धालु हैं, आप डिवोटी हैं। और स्टूडेंट अध्यापक की किसी भी थ्योरी में, किसी भी उसके ज्ञान में, उसकी कथा में स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कोई शंका व्यक्त नहीं करते।
क्योंकि विद्यार्थी यही सोच कर बैठे रहते हैं कि जो टीचर बता रहा है ये सत्य है, और उसको लिख लेते हैं, उसको रिमेंबर कर लेते हैं, घोट लेते हैं। ये स्वभाव होता है और होना भी चाहिए। लेकिन ये वर्तमान के संत और गुरु ये पूर्ण रूपेण सदग्रंथों से अपरिचित हैं। ये सिलेबस ना समझा करके दंत कथा आपको सुना रहे हैं, इसलिए उनके पास सत्संग नहीं है। वो कहते सत्संग ही हैं और बोर्ड भी सत्संग का ही लगाते हैं, सत्संग सथल वो लिखते हैं, और सतगुरु अपने उपाधि भी लिखते हैं, लेकिन वो ना सतगुरु हैं, न ही उनके पास वो सत्संग है। इसलिए ये दास आपको ये समझाना चाहता है कि सत्संग और सतगुरु के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। अब देखिएगा, जिनको हम संत मानते हैं और जो सत्संग करते हैं और करते थे, उनका सत्संग दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। ये वही पुस्तक है जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया। यानी स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी महाराज, जो कि फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके वचन हैं, सो सत्संगों में सुनाया करते थे। और जो भाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छपाई गई है। ये कहां से छपी है? राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी आगरा, राधा स्वामी ट्रस्ट दयाल या आगरा से। यहां देखो, ये नीचे है, मुद्रक है दी कॉरपोरेशन प्रेस, कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। फोन नंबर ये। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब इसने जो बोला है सत्संग में, जो सत्संग किया है इस महापुरुष ने, शिवदयाल जी ने, वो यहां से शुरू होता है। यह जगत नासवान, यह जगत नासमान है और सब असबाब भी इसका नासमान है। यहां से शुरू, ये दफा एक, दफा एक। फिर इस दफा एक में क्या लिखा है? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम, यहां मुकाम सतनाम, सतनाम को स्थान बताया है, और राधा स्वामी को भी मुकाम यानी सतनाम बताया है, मैं पहुंचावे। बस आगे देखो। अब दफा नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ। ये प्रश्न नंबर 3 पर, 2 और 3 पर पढ़ा आपने। ये 2 है इसका भाग 1 का, और ये 4 पे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये 4 पृष्ठ पे है और तीसरा वचन चल रहा है। ये मुकाम असली पर चले, पर सब के सब घर धूर स्थान तक नहीं पहुंचे, सो बहुत से मंजिल पहली पर, यानी मंजिल माने स्थान, इन्हीं के द्वारा। मंजिल माने एक का अर्थ यहां किया स्थान, स्थान। जैसे यहां इन्होंने इस मंजिल का अर्थ स्थान किया है।
जो बहुत से मंजिल पहली पर और कोई मंजिल दूसरी पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम, यानी मंजिल माने स्थान, पांचवें स्थान सतनाम यानी सतनाम पर और कोई बिरले संत मंजिल यानी आठवें यानी राधा स्वामी, आठवें स्थान राधा स्वामी पद तक पहुंचे। राधा स्वामी पद भी स्थान है, मंजिल माने स्थान, पहुंचे। इसी स्थान से यानी आप से होगा यहां भी, इस मंजिल से, इस स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। अब प्रश्न नंबर 5 और वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद यानी राधा स्वामी कहो चाहिए, राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा मुकाम है। मुकाम माने स्थान है। राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी स्थान भी है, राधा स्वामी खुदा का नाम है। ठीक, आगे। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहां स्थान बता रहे थे, अब स्थान का स्थान है। इस सतनाम को स्थान कहो इन्हीं के सिद्धांत से। ये देखो इस पृष्ठ पे, दूसरे पे भी नहीं, इस 4 पृष्ठ पे ही ये क्या कह रहे हैं, मंजिल 5वीं यानी स्थान सनातन सतनाम पर क्या है कि और प्रेमी मंजिल कोई बिरले साधक और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अब सतनाम माने न मंजिल का अर्थ स्थान, इन्हीं के शब्दों में। तो ये इस सतनाम 5वें मंजिल कहो चाहे स्थान कहो, 5वें स्थान पर। और ये क्या कहते हैं यहाँ पर, और ये राधा स्वामी मंजिल यानी मंजिल 8वें स्थान राधा स्वामी पद। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद, राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा स्थान है। स्थान सबसे ऊंचा स्थान है। राधा स्वामी पद यानी राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा स्थान है। यानी फिर यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। यानी ये राधा स्वामी को स्थान भी है यो, और नाम भी है सच्चे भगवान का और सच्चे खुदा। और इस मुकाम से यानी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है। अरे थारा गजब। अब सतनाम खुद स्थान है, फिर इसका क्या स्थान होता। अब धरती की धरती, अब पृथ्वी एक स्थान है, और पृथ्वी का फिर स्थान क्या होगा, पृथ्वी पर पृथ्वी। यानी इसी प्रकार कहते हैं मुकाम सतनाम का स्थान है। जब स्थान ही है, एक प्लाट है, उस प्लाट का के प्लाट होता। तो पुण्यात्माओं आगे देखो, और फिर आगे तोड़ पड़ रखे इसमें 4 में। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। यह स्थान कह रहे हैं, और फिर कहते यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है। यानी सतनाम का स्थान, यह सतनाम को स्थान भी कह रहे हैं, फिर स्थान का स्थान है। और इस सतनाम को आगे क्या क्या बोला है। अब सतनाम का स्थान क्या हो गया। अब खुद यहां सतनाम को पहले 4 पे सतनाम को स्थान बता रहे हैं। सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान, ये मंजिल का अर्थ इन्होंने यहां स्वयं स्थान किया है। मंजिल माने स्थान, तो इसका अर्थ है मंजिल माने स्थान, यानी मंजिल सिर्फ संत मंजिल 5वीं
यानी सतनाम, यानी पांचवें स्थान, मंजिल कहो चाहे स्थान, सतनाम कहो चाहे स्थान कहो या मंजिल कहो। तो यहां तो स्थान बोल रहे हैं, इसी स्थान से, इसका अर्थ स्थान। तो कहते हैं सतनाम का स्थान। अब स्थान का स्थान है, इनका सत्संग सुना रहा हूं आपको, इन नकलियों का। और जिसको सत्संग समझकर प्राणी वहां जाते हैं, सत्संग नहीं है वो कुसंग है। अब देखना, और इस सतनाम के विषय में आगे डिफाइन किया है, कितना लंबा चौड़ा, और आगे इसको विस्तार से कहा है कि सतनाम का मुकाम है जिसको, यानी सतनाम को और क्या क्या बोला है, जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है कोई सिर पैर इनके सत्संग का। अब सतनाम का मुकाम है, और इस सतनाम को स्थान भी कह रहे, कहते इस स्थान को, इस सतनाम को संतों ने सतलोक भी कहा है सतनाम को, और सचखंड भी, और सार शब्द भी, और सत शब्द भी, और सतनाम भी, सतनाम को सतनाम भी, और सतपुरुष भी कहा है करके बयान किया है। आगे देखो, इससे मालूम होगा कि यह दो स्थान, यानी सतनाम और राधा स्वामी, ये दो स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और ये स्थान कुल नीचे की स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेरे में है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। राधा स्वामी स्थान को अकय लोक और अनाम लोक भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं, राधा स्वामी थे। और यह सच्चा लामकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। अरे वाह, सच्चा लामकान, लामकान माने जैसे लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, इब कहते हैं ये इसको स्थान भी नहीं कह सकते, सच्चा स्थान भी नहीं कह सकते, यह सच्चा लामकान। लामकान माने लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, यानी इसका कोई स्थान ना हो, और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, और इसी को कहते हैं। तेरा गजब हुई अपने आत्माओं, ये तो सत्संग आपने सुन लिया एक राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक परम धनी हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी महाराज का यो सत्संग, और इसी से एक अलग से ब्रांच बनी है सच्चा सौदा सिरसा, डेरा सिरसा वालों का, जिनको धन धन सतगुरु भी कहते हैं। उन्होंने क्या कमाल किया है ये, क्योंकि यो एक ही उसी शिवदयाल जी महाराज जी के विचारों पर आधारित ये धन धन सतगुरु वाले संत हैं, उन्हीं के ज्ञान से आधारित हैं। और ये भी सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं, राधा स्वामी वाले भी सतलोक और सतपुरुष का ठेका ले रहे हैं, और ये धन धन सतगुरु वाले भी। ये देखिएगा, ये पुस्तक है सचखंड की सड़क। अब इन मत में ज्ञान तक इसे ना आया को नहीं, ये बुरा हाल कर रखा है इनके श्रद्धालुओं ने, उन्हें लाकर डाली हमारे पास ये धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क। पुस्तक का नाम तो ऐसा है ना, पहला भाग, और इसके लेखक कौन है? दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, ये इसके लेखक है। और इसके ये 226 पृष्ठ पे, सचखंड की सड़क 226 पृष्ठ पे, और ये भाग पहला है, सचखंड की सड़क है, पृष्ठ 226 है।
इस शब्द का अनुवाद किया है, अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। आगे इसका अनुवाद किया है, यह लिखा अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़। इसका अनुवाद किया है त्रिलोकी, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसको त्रिलोकी का है। ये है तरह के जो त्रिलोकी तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। अब संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल ठीक, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब ये लोग हैं कि ये सतलोक जो है सचखंड है, ये सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, सबसे पहले वाले भगवान का। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। ये सचखंड के बारे में बोल रहे हैं, सतलोक के बारे में। वहाँ चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। ये सतलोक के बारे में चल रही है सारी कहानी। और उसी को यानी सतलोक को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। ये है इनका सत्संग। इन कह का बिना मेरा इन दोनों पंथों के प्रवर्तकों को, ये सतनाम जी महाराज जो है, ये श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना जी के सीधे दूसरे उत्तराधिकारी हैं। और सतनाम सिंह जी द्वारा ये वचन है, और ये वचन वही है राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज के वचन है। अब देखिए, ये तो आपने आगरा से प्रकाशित पढ़ा। अब देखो इसमें व्यास से प्रकाशित सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास से। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। और ये कहाँ से प्रकाशित है? पहला संस्करण 1961 में, और 16 2003 में। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इसमें भूमिका में लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, पंजाबी में। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब ये जो आपने देखा, ये जो हिंदी में आपको सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये 1961 में तो पहली बार छपा, और 1902 में पंजाबी में छप चुका था, और 1902 से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी 108 वर्ष से। और आज तक किसी श्रद्धालु ने, क्योंकि श्रद्धालु तो स्टूडेंट हैं और वो टीचर की व्याख्या पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उनकी इतनी बुद्धि नहीं होती। और ये जो टीचर थे, ये थे ज्ञान नेत्रहीन, इनका तो मोतियाबिंद हो रहा था ज्ञान का। और ये दिखाई, जैसे किसी के मोतियाबिंद हो जाता है, उसकी आंखें तो स्वस्थ दिखाई देती हैं,
लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। ऐसे ही ये संत नजर आते थे, संत लगते थे, ये राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा के पंथ के प्रवर्तक, लेकिन ये ज्ञान नेत्रहीन थे, इनका मोतियाबिंद हुआ था, इसलिए इनके पास सत्संग नहीं था। ये कुसंगत से भर दिया सारे श्रद्धालुओं को। अब पुण्यात्मा देखो, अनजान भोली आत्मा यूं कहते हैं कि रामपाल तो अन्य संतों की क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है। आलोचना वो होती है जो किसी के बारे में बकवाद करे, झूठी कपट कहानी बनाकर तथ्यहीन व्याख्या जो करता है, वो आलोचना होती है। और उन्होंने जो लिखा है उन परम धनियों ने, उनके संतों ने, और उसको पढ़ के सुनाना और फिर उसके ऊपर निष्कर्ष निकालना आलोचना नहीं, ये परोपकार का काम है। क्योंकि राधा स्वामी पंथ पूर्ण रूपेण कबीर परमेश्वर जी की वाणी को लेकर चला है। उन्होंने एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और वो एक हल्दी की गांठ लेकर के पंसारी बन गए। ये कबीर साहब के ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे। अपनात्माओं, अब कबीर साहब की वाणी, सदग्रंथ, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, उनको साथ साथ दोनों को, यानी इन नकलियों गुरुओं की व्याख्या, इनका अपना सिद्धांत, और सदग्रंथ यानी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में, वो सदग्रंथों में लिखे लेखों को, दोनों को तुलनात्मक तरीके से आपके समक्ष रूबरू किया जा रहा है। तो नकली और असली को आमने सामने देखकर ही पहचाना जा सकता है। तो जैसे सरकार ने 500 रुपए के नकली नोट पकड़े और उन नकली 500 के नोटों के साथ ओरिजिनल नोट साथ रख के टेलीविजनों के माध्यम से, समाचार पत्रों में उनकी फोटोग्राफी करके ये डिफरेंस बताया कि नकली में ये ऐसा है और ओरिजिनल ऐसा होता है, तो लाखों लोग ठगाई से बच गए, उनको हानि होने से बच गए। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? नहीं, एक परोपकार किया। ऐसे ही इस दास का प्रयत्न जाने। अब वैसे समझदार बच्चे जो राधा स्वामी पंथ में, धन धन सतगुरु पंथ में, इन अज्ञानी संतों के फंसे पड़े थे, अब इस तरह के तुलनात्मक प्रयत्न को देखकर अब ये कबीर साहब की जयजयकार करने लग गए और यहां आने लग गए और काल के दूतों से पीछा छुटवा लिया। अब क्या हुआ? अब उन नकली संतों के उस डेरों में हलचल मच गई कि हमारे अनुयायी सभी उस संत रामपाल के द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनकर और सभी ये कहने लग गए हैं कि सच्चाई तो उन्हीं के पास है। तो उनके जो परिचर हैं और वर्तमान में गुरु लोग हैं, वो ये कह रहे हैं, भाई ये कैसे बिजली गिर गई, ये सभी संगत में खलबली क्यों मच गई, इनको कंट्रोल करो और सबको कहो कि कोई भी यहाँ कोई और चर्चा नहीं करे सत्संग में, क्योंकि वहां जाते ही चर्चा चलती है अनुयायियों की। कहते हैं भाई हमने ऐसा सत्संग सुना है, ऐसा टीवी पर आ रहा है, ये पुस्तक पढ़ा है, उसमें तो हमारे कोई भी मेल नहीं खा रहा है, ये हमारा ज्ञान गलत है, हमारे गुरुओं का, राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वालों का। तो इसकी चिंता बनी हुई है। उनके परिचरों को चाहिए, भोली आत्माओं को, कि वो सच्चाई को स्वीकार करें और अन्यों को भी बताएं, ना तो महापाप के भागी बनेंगे। ये 2 दिन के प्रभुता है इनकी, कोई नहीं पूछेगा जब नरक में ठोक दिए जाएंगे। तो अब ये जो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते हैं, चाहे कितने काल के दूत के किसी संत का फंसे पड़े हैं, वो तुरंत समझकर और ऐसे आवेंगे जैसे फड़क के गहरी नींद तो जाग्या कर आदमी एकदम। और परमात्मा कबीर जी भी कहते हैं बेरा देखा जरजरा
और उत्तर चले फड़क के। जैसे पहले बेड़ा होता था, बेड़े होते थे लकड़ के फ्लोटिंग, लकड़ों के ऊपर एक और घास फूसा बांध के और उसके ऊपर नदी पार करा करते, उसको बेड़ा बोला करते, बेड़ा। तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि हम अंधेरे में बैठ के उस टूटे फूटे बेड़े पर चल पड़े दरिया में, और जब सुबह हुआ देखा वो, और साथ में दूसरा बढ़िया जो ना स्वस्थ बेड़ा आ गया, जो टूट फूट नहीं रहा था, उसके डूबने के चांस नहीं थे। जब हमने रोशनी में पता चला कि जिस बेड़े पर हम बैठे हैं, जिस नौका में हम बैठे हैं, ये तो डुबोएगी, और साथ में खड़ी है दूसरी जो बिल्कुल ओके है, तो कहते हम तो एकदम फड़क के, जैसे एकदम जंप लगा गए उस दूसरी पे, उस डुबोने वाली से कूद गए, निकल गए, उससे भाग गए। तो कहते हैं जो पुण्यात्मा होंगी इस ज्ञान को सुनकर एकदम फड़क के और यहाँ आवेंगी। फड़क का माने एकदम सपीडते बगैर किसी विचार विमर्श के। जब ये पता लग गया ये ज्ञान नकली इनका, फिर ज्ञान के लिए वहां गए थे, फिर वहां वो वस्तु है ही नहीं और ये काल के मुंह में ले जाएंगे, तो एकदम फड़क के यानी बहुत सपीडते भयभीत होकर के वहां से अपना पीछा छुटवाएंगे। एक भक्त ने बताया जी हम वो राधा स्वामी पंथ के ही जाते 20-30 वर्ष से लगे हुए थे। उसने बताया जी मैंने उनको बताया नहीं था अभी कि मैंने गुरु बदल लिया है। मैं चाहता था कि वहां और उनके किले में सेंध लगाऊं और न समझाऊं बैठ बैठ के। ऐसा मैंने किया, पुस्तक आपकी दी इस उद्देश्य से कि भी देखो ये ज्ञान कैसा है, हमारे गुरु जी का ज्ञान कैसा है, निर्णय करो, तुम स्वयं पढ़े लिखे शिक्षित हो। तो बहुत से भक्त इस बात पर विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं वे सचमुच हम तक गलत फंसे हैं, और वो अपने गुरुओं से परिचरों के साथ भी चर्चा करते हैं कि ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है। तो परिचर गोलमोल कर देते हैं, नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, वो तो निंदा करता है। तो शिक्षित समाज के सामने ये इनकी बहाना कब तक चलेगा? ज्यादा समय नहीं चलेगा। अब सभी कबीर साहब की जय जयकार करने लगे और कहते हैं भाई रामपाल संत जैसा जो ना ज्ञान नहीं, ज्ञान तो परमात्मा का है, लेकिन दास बोलकर सुना रहा है, इसलिए वो सोचते हैं कि दास का ही है। ये ज्ञान तो सदग्रंथों में विद्यमान है, दास तो एज ए लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर काम कर रहा है। एक भक्त ने चुटकुला सुनाया, कहने लगे जी अब इनके साथ ऐसी बनेगी कि एक समय जंगल में इन शेरों के ऊपर महामारी आ गई, यानी उनको ऐसी बीमारी होगी कि शेर और शेरनी उनका रोग लग गया, वो मरण लग गए। और जो नवजात बच्चे थे, शावक थे उनके, शेर के बच्चे थे छोटे छोटे, वो अनाथ हो गए। और उनको ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु आले परिचर ठा लाए, अगवे इनकी सेवा कराएंगे ठीक। तो उन्होंने उन शेर के बच्चों को ला करके और उनको सेवा के साथ साथ रट्टा लगा दिया कि बोलो शिवदयाल जी महाराज की जय, राधा स्वामी की जय। वह सारे उनकी जय बोला करते हैं। और एक दिन जब वो रखवाले वहां गए उन शेर के बच्चों के पास, तो वो सारे कबीर साहब की जय बोलते पाए। तो उन सेवादारों ने आके गुरुजी से बताया कि गुरुजी आज तो चाला हो गया, कमाल हो गया। गुरुजी ने पूछा भाई के कमाल हो गया? कि जितने भी वो शेर के बच्चे हैं सारे के सारे कबीर साहब की जय बोल रहे हैं, अब राधा स्वामी दयाल की जय नहीं बोल रहे। गुरुजी ने पूछा भाई नो के ऊपर बिजली पड़ गई, क्या बात होगी? नो बोला जी उनकी आंख खुल गई।
अब उनकी आंख खुल गई, आंख खुले पाछे बोलने लगी। पहले तो हम जैसे कहते थे वैसे ही वो कर रहे थे। तो अब इन पुण्यात्माओं की आंख खुलने लगी, अब छोड़ देंगे वो उन नकलियों की जय बोलना, जिनका ज्ञान भी कैक है, कुछ भी पता नहीं उनको, उनके पास सत्संग नहीं। अब देखो, अब व्यास जी से जो व्यास से सत्संग चल रहा है वो सुनो, व्यास का सत्संग। ये सार वचन वार्तिक, ये है प्रकाशक, अभी आपको दिखा था, जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। इतना ये 1961 1902 शारदा स्वामी सत्संग व्यास, पहला संस्करण 1961 में, 16वां संस्करण 2003 में, और ये यहां से छपा है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। इन्होंने क्या कहा है कि 1902 में ये पहली बार छपा था। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह, शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। यह वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया, यानी 1902 से पढ़ी जा रही है। 108 वर्ष से इस अड़ंगे ने पढ़ते आ रही है बड़ी आत्माएं। अब किसके थे ये वचन, नीचे देखो इसी के भूमिका में। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था, शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहब की यानी हाथरस वाले की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष श्रुत शब्द योग का अभ्यास किया। ये प्रश्न नंबर 6। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और श्रुत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का। ये शिवदयाल को राधा स्वामी भी कहते हैं और शिवदयाल जी भी कहते हैं और इसको सथान भी कहते हैं। अब देखिएगा ये वचन दफा यहां से शुरू हुआ। 1, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, ये दोनों मुकाम हो गए, राधा स्वामी भी और सतनाम भी। अब प्रश्न नंबर 14 पे सारवचन वार्तिक पहला भाग, जो का तुम वचन 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। जो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी पर पहुंचे। और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम
5वें स्थान सतनाम पर पहुंचे। और कोई बरले संत मंजिल 8वीं यानी 8वें स्थान यानी राधा स्वामी पद स्थान पर पहुंचे। ये समझो, इस स्थान से यानी सतनाम और राधा स्वामी, इस स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। बस आगे देखो। अब चौथे वचन में पृष्ठ 15 पर भाग पहला। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान, मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे राधा स्वामी से 2 स्थान से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे सतनाम को यहाँ तो तुम मंजिल कह रहे हो, स्थान कह रहे हो हैं? और यहाँ सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। ठीक है, इसको जिसको यानी सतनाम पर गाटा जोड़ा बना इन आगे, जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। बताओ, इस सतनाम ने कितना स्थान बताए हैं, फिर कहे इसी को सचखंड, सतलोक, सतसार शब्द, सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान, ये सतनाम और राधा स्वामी स्थान, ये विश्राम 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित है और है, यानी सब रचना इसके नीचे और ये घेरे में। आगे देखो, राधा स्वामी पद, इस राधा स्वामी स्थान को अकय अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार अनंत अनादि है। बाकी के सब स्थान मुकाम इसी से प्रगट हुए यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा लामकान, इस राधा स्वामी को क्या कहे हैं? सच्चा लामकान। लामकान का अर्थ होता है लाजवाब, यानी जहाँ ना जिसका कोई जवाब नहीं, यानी लामकान जिसका कोई मकान ना हो, सच्चा लामकान। इस मुकाम सब मुकाम इसी से प्रकट हुए हैं, और सच्चा लामकान जिसका कोई मकान ना हो, मकान, और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते। अरे वाह, मकान माने क्यों? मकान माने भी जगह वो है, घर। सच्चा लामकान यानी जिसको सच्चा घर भी नहीं कह सकते, और इसी जिसको स्थान भी नहीं कह सकते। ये 6 जगह स्थान कहते हैं रे, इस जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। आप इसने 100 वर्ष पढ़ते रही हो, जब कदे इसका निष्कर्ष निकाल दो तो इसमें ये कहना के चाव है। और इनको परम संत और सत्संग करने वाले विद्वान पुरुष कहा जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका कि आपको सत्संग मिला। अब प्रसंग प्रारंभ हुआ था कि सबसे पहला तो पुण्यकर्मी आप इसलिए हो कि आपका जन्म मनुष्य का है, और भी पुण्यकर्मी प्राणी हो आप सभी श्रोता जिनको ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। अन्य पुण्यात्माएं, भोली आत्माएं जो सत्संग समझ कर उन ज्ञान नेत्रहीन प्राणियों के पास उनको गुरु समझकर पहुंच गए हैं, दुर्भाग्य है उन भक्त आत्माओं का जो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि उन साधनाओं से जो साधना और जो ज्ञान इस शिवदयाल जी महाराज यानी परम धनी का है, उससे उसको क्या फल मिला? वो प्रेत बना। शिवदयाल जी प्रेत बने तो अन्य साधक क्या बनेंगे? वो तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म जन्मांतर के, जो उनकी वचन में शक्ति थी, बहुत से लोग उसके साथ लग गए, और जैसे पिछले जन्म के पुण्य थे जब तक वो चले तो उसका
खूब बोलबाला रहा और अंत में जब बैटरी डिस्चार्ज होगी उसके पुण्य अक्षीण हो गए और स्वयं भूत बना।